वहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोले गए। भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने लगे। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहेगा। श्री नागचंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन को भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन माह का सोमवार के साथ साथ नागपंचमी का पर्व होने के कारण विशेष सहयोग बना हुआ है। यही कारण है कि शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति भी है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन व पूजन से शिव एवं मां पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिल जाती है। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध अर्पण करते हैं। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की बताई जाती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैया पर भगवान शिव तथा मां पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश व श्री कार्तिकेय भी विराजित हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालु की सुविधा के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकालेश्वर के दरबार में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नागपंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के द्वितीय तल पर श्री नागचंद्रेश्वर भगवान की अपराह्न 12 बजे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी जी महाराज द्वारा पूजन किया गया। पूजन पश्चात श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर लगाए जाने वाले ध्वज का पूजन कर नवीन ध्वज भी लगाया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए नागपंचमी का पावन पर्व जब आता है तो यहाँ पर जो भगवान महाकालेश्वर का जो प्रमुख मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं, जो कि वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए जिनके पट खोले जाते हैं। तो उसी क्रम को, उसी परंपरा को का पालन करते हुए, निभाते हुए हम लोगों ने रात्रि 12 बजे भगवान का षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से पूजन अभिषेक अर्चन किया है और उसके पश्चात पट खोले गए। और पट खोलने के पश्चात सभी श्रद्धालु, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन में आए हुए हैं। मतलब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। तो सभी श्रद्धालु अपना दर्शन कर रहे हैं और सभी श्रद्धालुओं से बस मैं एक आग्रह करूंगा कि अपना बहुत ध्यान, अपना बहुत ख्याल रखते हुए दर्शन करें। भगवान नागचंद्रेश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री। ये 24 घंटे की जो परंपरा है, रात्रि 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ये दर्शन चलते रहेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत प्रतिवर्ष साल में एक बार दर्शन खुलते हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ यात्री परेशान हो रहे हैं पर कोई बात नहीं, थोड़ा तो भगवान के दरबार में चलता है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत आनंद आया, बहुत अनुभूति हुई। कहते हैं दक्ष राजा दक्ष नागों के देवता यहाँ पे निवास करते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो तो वो साल में एक ही बार यहाँ पे दर्शन देते हैं। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आया हूँ, है ना। दर्शन ठीक ठाक हुआ, इतना पब्लिक के हिसाब से ठीक है, कोई बुरा नहीं है, व्यवस्था भी ठीक है। ऑल इज वेल। हरि ओम स्वस्तिनंद्रो भस्वाहा स्वस्तिनः विनति करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानद्वाहनो विबुद्धिमतिदे आराध्यमो देशांतरा पाठ लौटा दो। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सरस्वती तो पंचधा ज्योतिषे भवसरिता उच्च मे शून्यता च मे पयश्च मे रसश्च मे धतञ्च मे मधुश्च मे सगधिश्च मे सपीतिश्च मे कृतिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्रञ्च मोदुज्यञ्च मे येन कल्पन्तं पंचामृत स्नानं वा पयोदधिकृतं चैव मधुचा शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सरस्वती तो पंचधा ज्योतिषे भवसरिता उच्च मे शून्यता च मे पयश्च मे रसश्च मे धतञ्च मे मधुश्च मे सगधिश्च मे सपीतिश्च मे कृतिश्च मे
वृष्टिश्च मे जेत्रञ्च मो तृतीयञ्च वे यद्वेन कल्पन्तं पंचामृतस्नानं वा पयोदधिगतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां वा। अंदर का शॉट बना दीजिए, अंदर का शॉट बार बार लाने वाले जल्दी जाओ। मतलब ही नहीं है, छोड़ दी जाएगी अपनी बनाओ। अरे चलो चलो सर उनके स्वागत करवाना है क्या इसको? एक मिनट सर आ रहे हैं, रुक जाएगा एक सेकंड रुक जाएगा नहीं वो आ जाए मीडिया वाले। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल आसी ठाट बाट के साथ में नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती शिप्रा नदी पहुंचती है। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद में सवारी पूना महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान श्री महाकालेश्वर सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़कों के किनारे इंतजार करती नजर आती है। शाम को पूजन के बाद राजा महाकाल को चांदी की पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड और जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। गाजे बाजे के साथ में निकली सवारी का सफा लगभग 8 किलोमीटर का था। यहाँ बता दें कि सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी से होती हुई रामघाट पहुंची, जहां मां शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक व पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सवारी रामानुजकोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक, हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी चौराहे से होती हुई पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। बाबा महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे भक्तों की भीड़ है, अपार भीड़ है और श्रद्धालुओं को इसका बहुत लाभ मिलता है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद सबके ऊपर रहता है। नगर भ्रमण को निकलते हैं, प्रजा सब दर्शन के लिए आतुर रहती है और बाबा सबको दर्शन देने के लिए निकलते हैं और बहुत आनंद आता है। प्रशासन का इंतजाम बहुत अच्छा है, महिलाओं को भी अच्छे से दर्शन होते हैं, सभी भक्तों को अच्छे से दर्शन होते हैं और सब आनंद से बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और बाबा महाकाल मन महेश के रूप में भी निकलते हैं, वो भी बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं बाबा महाकाल को और पूरे विश्व में महाकाल बाबा की सवारी के दर्शन होते हैं। आज महाकाल की तृतीय सवारी जो कि नाग पंचमी के पर्वकाल होने के कारण आज सोमवार और नाग पंचमी दोनों एक साथ लगे हुए, इस कारण यहाँ पर उज्जैन में कम से कम 15-1 लाख पब्लिक तो आज अनुमानित होगी और इस अनुमानित पब्लिक के होने के बाद भी बाबा महाकाल की पालकी 4 बजे महाकाल मंदिर से निकली। उसके पश्चात जो रोज का समय है सोमवार को आने का है पालकी का, 5:10 पर पालकी रामघाट पर आ गई। इतनी भीड़ होने के बाद भी शासन प्रशासन ने इतनी अच्छी सभी व्यवस्था करी कि पालकी को किसी प्रकार का रास्ते में विघ्न नहीं हुआ और लाखों लोग आए, लाखों लोगों ने पालकी के दर्शन करे और अनुभव लिया। पालकी के दर्शन करने के बाद बाबा का आशीर्वाद लिया और आज नाग पंचमी का पावन पर्व होने के कारण यहाँ पर देश विदेश से और पूरे भारत से लोग यहाँ पर आए और सभी ने बाबा महाकाल के अपने उत्साहपूर्वक दर्शन करे और अपने जो भी यात्री यहाँ पर आए तो उन्हें सबकी मनोकामना मांगी और बाबा महाकाल सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आशीर्वाद से लेकर सभी यहाँ पर धर्मप्राण जनता आई थी और उन्होंने यहाँ पर दर्शन आरती का लाभ लिया। कोठी रोड पर भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन के बैनर तले विभिन्न विभागों के संगठनों के पदाधिकारी व कर्मचारी एकत्रित हुए। इस दौरान रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। रैली में शामिल कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हरिओम बोराणा ने बताया कि
भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से विभिन्न विभागों के संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कोटवारों की प्रमुख मांगों को लंबे समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। भारतीय मजदूर संघ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, शासकीय एवं निजी उद्योग के नियमित, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन श्रमिक कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ ही प्रदेश के करीब 38,000 कोटवारों का प्रतिनिधित्व करता है। कर्मचारियों और श्रमिकों की लंबित व न्यायोचित मांगों का निराकरण कर्मचारी व प्रदेश हित में आवश्यक है। कोटवार संघ की प्रमुख मांग है कि सेवा काल में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके कोटवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता व समान कार्य समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भ्रष्ट, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, चेनमैन, पटवारी आदि समकक्ष पदों पर योग्यता के आधार पर पदोन्नति का लाभ दिया जाए। साथ ही राजस्व विभाग में भविष्य में भरे जाने वाले समकक्ष पदों पर कोटवारों को योग्यता के आधार पर शासकीय भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा कोटवार पंचायत 2023 में की गई घोषणा के अनुसार भूमिहीन कोटवारों की तराई, भूमिधारी कोटवारों के मानदेय में भी प्रतिवर्ष 500 रुपए की वृद्धि के आदेश जारी करने की मांग की गई। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों और श्रमिकों की सभी लंबित मांगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। राष्ट्रभक्त मजदूरों आज हमने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें हमारी मुख्य 2 मांगे हैं कि कोटवारों को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें कम से कम कलेक्टर रेट वेतन दिया जाए। जिसके बाद हमारी दूसरी मांग, जिन कोटवारों को सेवा भूमि दी गई है उन भूमियों का उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। और तीसरी हमारी मांग, इसमें जो वर्दी की राशि हमारे कोटवारों के खाते में डाली जा रही थी, वह अभी पिछले 2 सालों से कोटवार वर्दी की राशि खाते में न डालकर सिलवा कर दी जा रही है, जो कि निम्न गुणवत्ता की वर्दी है। इसलिए हमने उसका भी बहिष्कार किया है। हम यूँ तो प्रदेश में 38,000 कोटवार हैं और हमारे जिले में कम से कम 12,069 कोटवार हैं। बड़गरोड स्थित ग्राम भेरूपुरा में नागपंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ स्थित प्राचीन तेजाजी महाराज नागचंद्रेश्वर मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना व दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पुजारी रमेश माली ने बताया कि तेजाजी महाराज नागचंद्रेश्वर मंदिर कई वर्षों पुराना है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं और नाग देवता उनकी पीड़ा दूर करते हैं। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर दूध अर्पित किया और महाआरती में शामिल भी हुए। इस वर्ष सोमवार के दिन नागपंचमी का पर्व होने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव व नाग देवता की पूजा की तथा पर्व भी मनाया। पुजारी रमेश माली ने कहा कि तेजादशमी और नागपंचमी के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु की संख्या को देखते हुए मंदिर में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार सर्प या बिच्छू के काटने पर यहां अर्जी लगाने से विष का प्रभाव नहीं फैलता है। इसी आस्था के चलते नागपंचमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और नाग देवता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। व्यवस्था है ग्राम भैरवपुरा के अंदर वीर तेजाजी नाग देवता का स्थान है और आसपास के किसान लोग हैं जो नागपंचमी या मन्नत मांगते हैं और खेती बाड़ी में जाते हैं तो प्रार्थना करके निकलते और नाग देवता उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पे हम भैरवपुरा से बोल रहे हैं, जो महाकाल से करीबन 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ की परंपरा प्राचीन मंदिर है, जो काफी माना हुआ मंदिर है। और आज का जो दिन सबके लिए बड़ा विशेष है। सोमवार के दिन नागपंचमी ही है 17 अगस्त को। जो लोगों की भावना है दिल से ऐसी छलक रही है, जहाँ आस पास से काफी लोग हजारों की संख्या में भगवान तेजाजी महाराज के नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हर नागपंचमी को पूजा होती है दूध से। और सबसे पहले तो उसका जो पुजारी होता है, वो पुजारी के यहाँ से जो चूरमे का प्रसाद होता है, उस प्रसाद से पूजा करते हैं। और बड़ी विशेषता है चूरमे की। आज नाग देवता का बड़ा ही विशेष दिन है। हम दर्शन करके सब धन्य हो जाते हैं। आसपास से हजारों लोग आते हैं। बाबा महाकाल की पवित्र नगरी में एक छोटा गांव है भैरूपुरा,
जो रामघाट से करीबन 2 किलोमीटर दूर है और बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की जैसे हर भक्तों की मनोकामना मानो ऐसे पूरी होती है कि जैसे बैंक में चेक लगाया। अब जो जैसे तेजादशमी आती है, कम से कम मैं आपको अभी बता देता हूँ, कम से कम 20 लड़के से जो मान्यता करते हैं, जो गोद भराई होती है यहाँ पे, वो यहाँ पे सारी गोद उनको ज्यादातर लड़के होते हैं और वो मिठाई पेड़े से तोलते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ की जगह। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में सशक्त डिजिटल उपभोक्ता अधिकार निवारण एवं सुरक्षित लेन देन का कार्यशाला। Esteemed advocate, the district forum, some of whom I have had the opportunity to appear either in Jabalpur or elsewhere, about the rights of the consumers, the role that the consumer commissions play, whether it is at the district level, the state level or the national level. And the last part is unfair trade practices and product liability. This product liability is a new addition in the 19 Act. Whether it is Flipkart or in other forms. Now there are misleading advertisements, counterfeit products, hidden charges, online frauds, fake reviews and unsafe products, which my brother has spoken. Recognizing these changing realities, Parliament enacted the Consumer Protection Act 2019, replacing the earlier legislation which was in year 1986. Greetings to everyone. I am Asmi Dubey, a student of Career College of Law. तो देना चाहिए मीडिएशन पर और लोक अदालत में। और मैं आपका ध्यान इस ओर कहूँगा कि आप लोग जब जजमेंट करते हैं तो सेक्शन 39 है। सेक्शन 39 में ये कहा गया है, आपने देखा होगा हमारे कोर्टों में अधिकांश वही केसेस आते हैं जो ऑलरेडी हम लोग जिस पे डिसाइड कर चुके हैं।